शिवरात्रि। शिवरात्रि यानी शिव और आदिशक्ति माँ पार्वती के शक्ति का मिलन। इनका विवाह हुआ था, लेकिन ऐसे में सारे ब्रह्मांड की एनर्जी बहुत हाई हाई एनर्जी रहती है। वो क्यों? शिव और आदिशक्ति के विवाह में सारे देवता, सारा ब्रह्मांड उपस्थित था और उनका आगमन हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि इस दिन कितनी हाई एनर्जी रही होगी पृथ्वी के ऊपर और पूरे ब्रह्मांड के ऊपर। क्यों ना हम ऐसे में उनका आशीर्वाद लेने के लिए तत्पर रहे। साथियों, मैं लता पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का जीवन सार में। मेरी जीवन सार की फैमिली कैसी है? स्वस्थ है, व्यस्त है और मस्त है, यही मैं भी चाहती हूँ। हम आज के दिन सारे ब्रह्मांड से आशीर्वाद लेने के लिए तत्पर है, क्योंकि ब्रह्मांड की एनर्जी बहुत हाई है। और आज की रेमेडीज़ मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। और ये रेमेडी जब भी आप शिव जी से और माँ आदिशक्ति के शक्ति से जुड़ना चाहे तो ये रेमेडी आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ आज के लिए ही करें, ये रेमेडी आप कभी भी कर सकते हैं। शिव से अगर जुड़ना चाहते हैं, आदिशक्ति माँ से अगर जुड़ना चाहते हैं तो ये रेमेडी आप कभी भी कर सकते हैं। न्यू मून बोलो तो अंधेरे से उजाले तक, और फुल मून बोलो तो उजाले से अंधेरे तक ये ट्रैवलिंग होती है प्रकाश की। तो न्यू मून के दिन हम करते हैं न्यू बिगिनिंग के लिए रिचुअल्स करते हैं, और फुल मून के दिन हम करते हैं रिलीज रिचुअल्स। जो चीज़ें हमको छोड़नी होती है, जो चीज़ें हमारे जीवन में नहीं चाहिए, जिनको हम हमारे जीवन से निकालना चाहते हैं, उसके लिए हम रिचुअल्स करते हैं फुल मून पे। मैं बिल्कुल छोटा सा वीडियो देने वाली हूँ आपको। आज के वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए इसकी लिस्ट पहले ले लीजिएगा। सबसे पहले आपको चाहिए समुद्री नमक। समुद्री नमक से आप अपने घर में पोछा भी लगाएंगे और समुद्री नमक से आप अपने लिए बाथ भी लेंगे। पूरे परिवार बाथ लीजिएगा समुद्री नमक के पानी से। आपका सभी फैमिली का ऑरा क्लींस हो जाएगा और पॉजिटिविटी आएगी। और दूसरी चीज चाहिए ऑरा क्लींजिंग के लिए। आपके और आपके घर के लिए ऑरा क्लींजिंग के लिए आप क्या टूल्स यूज करते हैं, जैसे पालो सांटे हो गया, सेज हो गया, गूगल हो गया, धूप हो गया, अगरबत्ती हो गया, शंख हो गया, बेल हो गया, जो भी आप यूज़ करते हैं उस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी। आपको चाहिए एक माचिस और घी का दिया, और चाहिए आपको बेल पत्र। बेल पत्र को बहुत अच्छे से साफ कर लीजिएगा, गंगा जल से धो लीजिएगा, बहुत अच्छे से साफ कर लीजिएगा, सूखे कपड़े से उसको क्लीन कर लीजिएगा। और आपको चाहिए चंदन की पाउडर से बना लीजिए या चंदन घिस के आप पेस्ट बना लीजिए, वो पेस्ट। आपको बेल पत्र के ऊपर कुछ लिखने के लिए बोलूँगी। महाशिवरात्रि के ऊपर जब मैं बेलपत्र लेने गई तो वहाँ एक लेडी थी, वो बेलपत्र चुनते चुनते उसको, वैसे बेलपत्र तो आम लोगों के लिए 3 दल का ही मिलता है, लेकिन उसको 6 दल का मिल गया। वो मेरे को बोली कि मुझे 6 दल का मिल गया। मैंने उसको बहुत रिक्वेस्ट करी दिखाने के लिए, लेकिन उसने दिखाया नहीं। उसके मन में जो भी था आई डोंट नो, सिर्फ अगर वो दिखाती तो मैं उसकी क्लिप ले लेती और आप लोगों को बताती, लेकिन उसने नहीं दिखाया। लेकिन वो खुद मुंह से बोल रही थी कि मुझे 6 दल का बेलपत्र मिल गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद किया प्रभु को। भले ही उनको मिला, लेकिन मिला, और मुझे कान पे सुनने को मिला कि हाँ 6 दल का बेलपत्र भी होता है और वो मिल जाता है। ज़्यादातर 3 दल का बेलपत्र ही होता है, तो उसी के ऊपर हम एक्टिविटी करेंगे। ये एक्टिविटी आपको रात में करनी है, क्योंकि अमावस्या का रिचुअल्स है, रात में करना है। आप आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। और अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मुझे शिव और माँ शक्ति की ऊर्जा से जुड़ना है तो आप ये रिचुअल्स कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बेलपत्र का इम्पोर्टेंस सिर्फ महाशिवरात्रि के ऊपर ही होता है। कण कण में शिव जी है, कण कण में उनकी सारी चीज़ें हैं, और उनकी एनर्जी 24 घंटे हर सेकंड होती है। बेलपत्र की ऊर्जा वही रहेगी जो महाशिवरात्रि के ऊपर होती है। तो ये रिचुअल्स आप कभी भी कर सकते हैं। अब आप शांत मन से बैठ जाइएगा एक आसन के ऊपर। आप अपने घर का शांत कोना ढूंढ लीजिएगा, जो भी आपको मिलता है वहाँ आप आसन डाल के बैठ जाइएगा। वहाँ आपने जो भी ऑरा क्लींस करने के लिए टूल्स लिया है उसको जला लीजिएगा। जलाने के बाद अपना ऑरा क्लीन कर लीजिएगा। अपना ऑरा क्लीन करने के बाद में अपने पूरे घर का ऑरा क्लीन कर लीजिएगा। जो भी आपने टूल्स लिया है, बेल लिया है, शंख लिया है, अगरबत्ती लिया है, धूप लिया है, पालो सांठो से जो भी लिया है, इनसे आप अपना और अपने पूरे घर का ऑरा साफ कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे, और वहीं आके बैठेंगे जहां आप बैठे हुए थे। आसन पर बैठने के बाद में आप दिया लगा लीजिएगा। दिया लगाने के बाद में आप 5 या 10 मिनट मेडिटेशन कर लीजिएगा। जो भी आप मेडिटेशन करना चाहते हैं वो मेडिटेशन कर लीजिएगा। अब बारी आती है रेमेडी की।
अब आपने जो भी बेलपत्र लिया है उसके ऊपर, तीनों दल के ऊपर सबसे ऊपर आप लिखेंगे ओम। चंदन की पेस्ट से आप लिखेंगे ओम। ये देखिए, ये ऐसे मैंने बनाया हुआ है। ये आपको उल्टा दिख रहा होगा, मैं एक क्लिप सीधी भी दे दूंगी। ये ऐसे ओम लिख लिया आपने। अब आप अपनी कोई भी 3 इच्छाएं आप इस बेलपत्र के ऊपर लिख सकते हैं, जो हेल्थ के बारे में हो सकती है, वेल्थ के बारे में हो सकती है, रिलेशन के बारे में हो सकती है, रिलेशनशिप के बारे में हो सकती है। ये तो मैंने आपको उदाहरण दे दिए। ऐसे आप अपनी इच्छा के अनुसार आप अपने लिए अफर्मेशंस बना सकते हैं। और ऐसे नहीं कि वो अफर्मेशंस आपको बहुत बड़े बड़े लंबे शब्दों में बनानी है, सिर्फ एक शब्द चाहिए उसका। हेल्थ के बारे में लिखेंगे तो सिर्फ हेल्थ लिखेंगे, वेल्थ के बारे में लिखेंगे तो सिर्फ वेल्थ लिखेंगे, रिलेशन के बारे में लिखेंगे तो सिर्फ रिलेशन लिखेंगे, रिलेशनशिप लिखेंगे। आप जो चाहते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा आप अपने इस बेलपत्र के दल के ऊपर लिख सकते हैं। कोई भी ऐसी 3 महत्वपूर्ण इच्छाएं रख सकते हैं जो आपको लगता है कि ये इच्छा मेरी पूरी हो जाए। और ये आपको लिखना है ग्रीन पेन से। अगर आप कोई भी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो आपके पास में रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ये 4 चीज़ों के मार्कर्स हमेशा आप अपने पास में रखिएगा, क्योंकि ये 4 चीज़ों की ही ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है। ब्लैक की भी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, तो वो भी आप रख सकते हैं, क्योंकि एन वक्त के ऊपर आपको दौड़ना ना पड़े। तो सारी चीज़ें अपने पास में होगी तो आप बिना परेशानी से, बिना टेंशन से आप ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ये आपने ऐसे लिख लिया। और ये जो भी इच्छा लिखेंगे आप, ये प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, पास्ट टेंस में नहीं होना चाहिए। ये मैंने पहले ही तैयार करके रखा है, वीडियो में लिखूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब आपने ये सब लिख लिया है। ये देखिए, इस तरह से आप लिख सकते हैं। मैंने हेल्थ, वेल्थ और रिलेशंस लिखा हुआ है। और बेलपत्र के तीनों दल के ऊपर वाले हिस्से में मैंने ओम लिखा हुआ है। इस तरह से आप भी लिख सकते हैं। अब इस बेलपत्र को अपने हाथ में, अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर ऐसे रखेंगे। आपने ऐसे बेलपत्र को अपने लेफ्ट हैंड पे रख लिया, ऊपर से अपने राइट हैंड रख दिया। अब ये थोड़ा गीला है तो मैं ऊपर ऊपर रख रही हूँ हाथ को। और आप ब्रह्मांड की एनर्जी को, ओम की एनर्जी को डीपली महसूस करें। तो आपके चारों तरफ ओम की एनर्जी घूम रही है गोलाकार स्थिति में। ब्रह्मांड ने आपको सुरक्षित किया है। यहाँ आपको मैनिफेस्ट करना है कि आपने इस बेलपत्र के ऊपर जो भी इच्छाएं लिखी है वो आपकी इच्छा पूरी हो जाए। अगर हेल्थ के बारे में बोलेंगे तो मन में आप बोल सकते हैं कि आई एम हेल्दी। वेल्थ के बारे में आप चाहते हैं तो आप मन में बोल सकते हैं कि आई एम मनी मैग्नेट। और अगर आप एवरी डे स्वस्थ रहना चाहते हैं तो बोलेंगे every day and every way I am getting better and better. Every day and every way I am getting better and better. Every day and every way I am getting better and better. ये आपने ऐसे बोल लिया और ब्रह्मांड की एनर्जी इसमें आपने लॉक कर दी। एनर्जी फील्ड ऐसे बना दीजिएगा, उनकी एनर्जी यहाँ लॉक हो जाएगी। अब इस बेलपत्र को अपने हृदय के पास लगाएंगे और उस एनर्जी को आप ग्रहण करेंगे, आत्मसात करेंगे। अब बात आती है कि ये बेलपत्र कहाँ रखा जाए। ये बेलपत्र बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी से भर गया है। पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी इसमें आ गई है, आदि शक्ति माँ पार्वती की एनर्जी इसमें आ गई है। तो इस बेलपत्र को आप या तो मंदिर में रखें या किसी सुरक्षित ऐसी जगह रखें जहाँ ये टूटे फूटे ना। अगर आपने कोई मैनिफेस्टेशन डायरी बनाई है तो उस डायरी में रखें। अगर आपने ऐसा कोई ड्रावर बनाया हुआ है या कहीं ऐसी जगह बनाई हुई है ऐसी चीज़ें रखने के लिए, क्योंकि ये स्पिरिचुअल चीज़ें हैं सारी ना, ये स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, एनर्जेटिक चीज़ें हैं, तो आप इसको यहाँ वहाँ कहाँ भी नहीं रख सकते। इसकी आपको सुरक्षा करनी होगी। मंदिर में रखें या फिर अपने मैनिफेस्टेशन डायरी में रखें या फिर आपको सुरक्षित जहाँ जगह लगती है आपके अपने घर में वहाँ रखें आप। ये आपकी बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल रेमेडी होगी। पूरे साल इसका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। पर्स में मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि देखिए, पर्स को हम दिन में कितनी बार हाथ लगाते हैं। कई बार पैसे निकालने होते हैं, कई बार पैसे रखने होते हैं, कई बार हम चाबी रख देते हैं, मोबाइल रख देते हैं। बेलपत्र सूखने के बाद में बिल्कुल नाजुक हो जाता है तो टूटेगा ही टूटेगा, तो उसकी एनर्जी भी डिवाइड हो जाएगी। इसलिए हमको उसको बिल्कुल सुरक्षित जगह रखना है। ये बेलपत्र बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही पावरफुल एनर्जी से भरा हुआ है, क्योंकि तो ये एक्टिविटी जरूर कीजिए और अपने जीवन को फलीभूत कीजिए और पॉजिटिव रहिए, ताकि आपका आगे का जीवन भी पॉजिटिव ही रहे। थैंक यू वेरी मच साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा
कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में इसको शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं लता पांडे मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।